वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो ये क्लास 11th का केमिस्ट्री है और जिसमें पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में जो पहली हेडिंग हमें पढ़ना है वो पढ़ना द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का डेफिनेशन क्या होता है। आप शायद 10th में पढ़े होंगे या 9th में भी पढ़े होंगे द्रव्य होता क्या है। द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है तो ये स्थान घेर रहा है और इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, इसलिए ये क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य का डेफिनेशन क्या होगा, वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाते हैं। ये द्रव्य का डेफिनेशन है। अब इसमें द्रव्य में हमें पहला डेफिनेशन देखना है या पहले हमें देखना है कि द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, द्रव्य को सर्वप्रथम हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मिश्रण और दूसरा क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। एक होता है मिश्रण और एक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। अगर देखा जाए मिश्रण क्या होता है तो मिश्रण मेनली दो प्रकार का होता है। अभी डेफिनेशन बता रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए मिश्रण को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। उसी प्रकार से शुद्ध पदार्थ को भी क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक। तो द्रव्य तो आपको समझ में आया होगा और इसका इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहला काम ये कि हम मिश्रण पढ़ते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं मिश्रण किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होता है, मिश्रण का उदाहरण क्या होता है। तो मिश्रण जैसे समझ लीजिए, चीनी पानी का घोल हो गया, चीनी पानी का मिश्रण। एक तो हो गया चीनी पानी का मिश्रण, क्लियर। और इसी प्रकार से दूसरा हो गया नमक पानी का मिश्रण हो गया, या मिट्टी तथा पानी का घोल हो गया, मिट्टी तथा पानी का घोल। तो मिट्टी तथा पानी का घोल हो गया, चीनी पानी का मिश्रण हो गया, मिट्टी तथा पानी का घोल हो गया, रेत का मिश्रण हो गया, या रेत व पानी का मिश्रण हो गया, या और भी मिश्रण जो है इस प्रकार से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिश्रण किसे कहते हैं तो आप बताएंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो। तो कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का जो संघट्ट होता है वो समान मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का जो संघट्ट होता है वो समान मात्रा में होता है। एक बार लिख देते हैं, देखो, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयव का
संघट्ट समान मात्रा में होता है, मात्रा में होता है मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का जो संघट्ट होता है वो समान मात्रा में होता है, मिश्रण कहलाता है। शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि संघट्ट क्या होता है, सर संघट्ट बता दीजिए, या प्रत्येक भाग में अवयव का संघट्ट समान मात्रा में होता है, इसका क्या मतलब है। तो हम आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, और उस एक गिलास पानी में आपने क्या करा, शक्कर डाल दिया। एक गिलास पानी आपके पास है, उसमें आपने शक्कर डाल दिया, उसको अच्छे से जो है मिक्स कर दिया आपने। एक गिलास पानी है, उसने आपने शक्कर मिलाया पानी में, उसको अच्छे से मिश्रित कर दिया। जब शक्कर को अच्छे से आप मिश्रित कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। और क्या करते हैं कि आप चाहे उस जल को या उस मीठे जल को चाहे ऊपर से पिए तब भी उतना मीठा होगा, चाहे नीचे से पिए तब भी उतना मीठा होगा, चाहे बीच से पिए तब भी उतना मीठा होगा। कहने का मतलब ये, जो आप चीनी पानी का घोल मिलाए हैं या बनाए हैं, उसको चाहे आप ऊपर से टेस्ट कीजिए तब भी उतना मीठा होगा, नीचे से टेस्ट कीजिए तब भी उतना मीठा होगा, बीच से टेस्ट कीजिए तब भी उतना मीठा होगा। या उसी प्रकार से अगर आप चीनी, या ऐसा समझ लीजिए अगर उसी प्रकार से आप पानी और नमक का घोल बनाए हैं, तो अगर आप उसको अच्छे से घोल चुके हैं तो उसको चाहे आप ऊपर से चखेंगे तब भी उतना मीठा होगा, नीचे से चखेंगे तब भी उतना मीठा होगा, और बीच से चखेंगे तब भी उतना मीठा होगा। अर्थात एग्जाम्पल इसका क्या होता है, चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, या नमक पानी का मिश्रण। तो चीनी पानी का मिश्रण हो गया, एक मिश्रण ये हो गया, एक नमक पानी का मिश्रण हो गया, तो ये क्या होता है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण हो चुका है, अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन होता है ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का जो संघट्ट होता है वो समान मात्रा में नहीं होता है। यहां केवल नहीं लगा देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अच्छा, ये आपको दिक्कत हो रहा होगा कि विषमांगी मिश्रण का अब डेफिनेशन कैसे बता दिए हैं या इसका एग्जांपल कैसे होगा वो समझ लीजिए। तो देखो ध्यान से, बोला क्या गया, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयव का संघट्ट जो है समान नहीं होता है, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है, आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप मिट्टी डाल दीजिए और उसको अच्छे से घोल दीजिए। घोलने के बाद आप ये देखेंगे थोड़ी देर बाद मिट्टी जो है गिलास की या गिलास के पेदे पे या तली पे जमा हो जाएगी। तो ये समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि चीनी पानी जो है, चीनी कभी नीचे नहीं जमा हो रहा था, वो आसानी से घुल जा रहा था, जबकि मिट्टी जो है पानी में घुल नहीं रहा है, वो नीचे जमा हो जा रहा है। इसी प्रकार से बालू भी मिट्टी में पानी में घुलता नहीं है, वो जमा हो जाता है नीचे, इसलिए वो क्या है, विषमांगी मिश्रण। क्योंकि पानी में जो मिट्टी डाला गया है उसका संघट्ट प्रत्येक स्थान पे समान मात्रा में नहीं है, ऊपर कम है और नीचे मिट्टी का मिश्रण या मिट्टी का पेस्ट ज्यादा है। तो क्या हो गया आपका, विषमांगी मिश्रण हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, एक बार उसका डेफिनेशन देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना तथा समान गुण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसके सभी भागों में समान संरचना तथा समान गुण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो वह पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना, वह पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना तथा समान गुण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें
शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन क्या होता है? वह पदार्थ जिनके सभी भागों में समान संरचना तथा समान गुण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है तत्व और एक क्या होता है? यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उससे पहले भी हम आपको ये बता दें कि शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल पहले बता दें। एग्जाम्पल क्या था शुद्ध पदार्थ का? जैसे हो गया शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे सोना हो गया, ये शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है। या और भी कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये शुद्ध पदार्थ का मिश्रण है। लिख दे रहे हैं, चीनी एग्जाम्पल हो गया शुद्ध पदार्थ का, और नमक हो गया नमक। तो चीनी और नमक क्या है? शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं तत्व किसे कहते हैं। एक बार हम बताए भी हैं, पर तत्व एक बार वापस से बता दें तत्व किसे कहते हैं। लिख दे रहे हैं तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं, या पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे 118 तत्व हाई स्कूल में, तो वो सब क्या है? तत्व के एग्जाम्पल होते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले तत्व को हम क्या, पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब यौगिक क्या होता है? यौगिक किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यौगिक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों को, किसी भी दो या दो से तत्वों को निश्चित अनुपात में, किसमें? निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है? यौगिक का निर्माण होता है। अब इसका एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम HCl लिए हैं, HCl, इसमें जो हाइड्रोजन है वो 1:1 में है, या हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? 1:1 में है, निश्चित अनुपात में है, 1:1 में है, इसलिए क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। धन्यवाद।